तो हाय, मेरा नाम सपना है और मैं भी यहाँ पे अपने बहुत सारे इश्यूज, हेल्थ इश्यूज के साथ में आई थी एज ए और 42 की एज में मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था मैंने। और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, ऑलमोस्ट मैं बेड पे थी। डॉक्टरों ने स्पाइन का मुझे ऑपरेशन बोल दिया था कि आपको कराना ही पड़ेगा। और मैंने यहाँ पे 5 सितंबर को ये क्लब ज्वाइन किया और अक्टूबर में मेरी ऑपरेशन की डेट थी। मैंने एक चांस लिया कि नहीं, मैं हो सकता है यहाँ पे ज्वाइन करके मैं ठीक हो जाऊँ, शायद ऑपरेशन से बच जाऊँ। तो वो मेरा एक डिसीजन तो था, वो लाइफ चेंजिंग डिसीजन था मेरा। तो मैंने यहाँ पे आके अपनी जो मेरी स्लिप डिस्क की मेजर प्रॉब्लम थी उसको बिल्कुल ठीक किया। साइटिका का पेन था उसको बिल्कुल ठीक किया, नहीं तो मैं बेड से उठ भी नहीं पाती थी, चलने तक की बहुत दिक्कत थी। तो सारा ये चीजें ठीक करते हुए मैंने हेल्दी 17 केजी वेट लॉस भी किया। और भी लाइफ में इतनी सारी चीजें अच्छी करी, क्योंकि यहाँ जो सेशंस होते हैं उनको मैं बहुत सीरियसली लेती हूँ फर्स्ट डे से ही। मतलब जो बोला जा रहा है वो मेरे लिए पत्थर की लकीर हो जाता है कि जो बोला है वो करना ही चाहिए, तभी हमारी लाइफ में चेंजेस आएंगे। तो चाहे वो राखी मैम का सेशन हो, रानी मैम का सेशन हो, रश्मि मैम का सेशन हो, मैंने उसको पूरी तरह अपनी लाइफ में उतारा है और अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज करके आज आप सबके सामने हूँ। अपनी जो मेरी हेल्थ थी उसको तो अच्छा ही किया, बाकी और चीज़ों को भी मैंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि पढ़ाई जो इतनी सब करी हुई थी, लेकिन वो सब बेकार जा रही थी क्योंकि हेल्थ अच्छी नहीं थी। बट यहाँ आके मुझे अपनी उस जो थी उसको भी यूज़ करने का मौका मिला और भी मैं अभी पढ़ाई भी कर रही हूँ अभी। तो थैंक यू राखी मैम, रश्मि मैम और भी जितने सीनियर कोचेज़ हैं उनका थैंक यू, और ये क्लब का थैंक यू कि इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी, है ना? तो चलिए अब आज टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसे आप सबको पता है ना कि कभी-कभी हम सबको ऐसा महसूस होता है कि दुनिया में हम कहीं भी फिट नहीं हो रहे हैं, है ना? और ये जो भी मैं टॉपिक लेके आती हूँ ना, तो आप सोचिए जो-जो मैं अपनी लाइफ में किया है ना, उसी को लेके आती हूँ। तो क्योंकि ये जो था, आज से जब ये क्लब ने जॉइन किया था, तो ये मेरी लाइफ में भी यही चल रहा था। मैं बिल्कुल खो गई थी, मुझे खुद समझ नहीं आता था कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ और क्या कर रही हूँ। तो इसीलिए मुझे लगा कि ये टॉपिक मुझे लाना चाहिए कि जिस तरह से मैं इस चीज़ से निकली हूँ, तो आप में से भी बहुत सारे लोग इस चीज़ से निकल सकते हैं। तो जैसा कि सब कुछ चल रहा था ना, पर आपका मन कहीं खो जाता है ना, तो आज का सेशन उन्हीं लोगों के लिए है जो लॉस्ट से होम तक का सफर तय करना चाहते हैं ना, चाहते हैं कि हम सही हो जाएँ, अच्छे हो जाएँ और हम अपनी लाइफ में कुछ कर पाएँ। तो जैसे कहते हैं ना, अपनी असली पहचान को वापस पाना है, आपकी जगह इस दुनिया में। और पर सबसे पहले आपको अपने दिल और दिमाग में अपनी जगह बनानी है। जैसा कहते हैं ना, हम लोग हमेशा ये चाहते हैं, दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं ना, तो चलिए इसमें डिटेल में तो बात करेंगे ही हम आगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसा सफ़र जो आपको अपने होने का एहसास दिलाएगा, है ना? आपको लगेगा कि हाँ, आप भी कुछ हैं। तो ये चीज़ मुझे भी हुआ है, मेरे साथ भी यही हुआ है। पहले मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था मैं ये लाइफ़ में और यहाँ की दुनिया में बिल्कुल अनवांटेड हूँ, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज लगता है कि हाँ, मेरी लाइफ़ का एक पर्पस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फीलिंग लॉस्ट टू फीलिंग होम, क्रिएटिंग योर प्लेस इन द वर्ल्ड। अपनी जगह खुद बनानी है हमें इस दुनिया में। कहीं कोई खो भी गया है ना, हम उसको वापस लेके आएँगे। तो अगर आपको लगता है कि आप कहीं भी बिलॉन्ग नहीं करते हैं, ऐसा फीलिंग आती है, तो शायद आप इस दुनिया में कुछ नया क्रिएट करने के लिए आए हैं, है ना? आज हम सीखेंगे कि कैसे अपनी जगह खुद बनाई जा सकती है ना? आप सब लोग 1 सेकंड के लिए ना अपनी आँखें बंद कीजिए और सोचिए कि आपकी लाइफ़ का वो मोमेंट जब आपको भी ये महसूस हुआ हो कि आप अकेले हैं। कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है आस-पास। ऐसा लगता है ना, दुनिया खत्म हो गई, हमारे लिए तो खत्म हो गई। तो जैसे कोई भी आपको समझ ही नहीं रहा है। सोचिए, आँखें बंद कीजिए और 1 सेकंड के लिए सोचिए कि क्या आपकी लाइफ में वो पल आया? अब आँखें खोलिए और सोचिए कि अगर मैं आपसे कहूँ कि आज का सेशन के बाद आप लोग सुनेंगे, तो हो सकता है कुछ अपनी लाइफ में आप चेंजेस कर सकते हैं। क्योंकि ये एक बार ये वाला जो सेशन है, बहुत पहले जब शायद मैं नई-नई जॉइन किया था, तब एक बार ये राखी मैम ने लिया था। तो उसी से मैं रिलेटेड आज इसको डिटेल में ले रही हूँ। तो जब मैंने उनका ये सेशन सुना था, उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी लाइफ चेंज करूँगी।
और इस दुनिया में इस जो मुझे लग रहा है मैं अनवांटेड हूँ, उसमें अपनी जगह बनाऊँगी। तो जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी होगी तो कि एक बार ईगल का जो बच्चा रहता था वो मुर्गियों के बीच पल गया। तो वो भूल ही गया था कि वो उड़ सकता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था। जब तक उसने अपनी पहचान नहीं समझी, तब तक वो ज़मीन पर ही रहा। कहीं भी आप इस तरह मतलब उस ईगल की तरह तो नहीं है कि जो अपनी जगह आप भूल गए हैं। क्योंकि बिलॉन्गिंग जो है ना कहीं से जो मतलब कनेक्ट होना, सिर्फ़ एक फ़िज़िकल जगह का नाम नहीं है, ये एक फ़ीलिंग है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, कि जब आप खुद को एक्सेप्ट करना सीख जाते हैं, तब हमें ये फ़ीलिंग आती है, ठीक है? तो आप लोग सोचिए कि कभी आप लोगों को ऐसा लगा है? और खुद को अकेला, मिसअंडरस्टूड या इनविज़िबल महसूस करने की फ़ीलिंग को समझना, ये बहुत ज़रूरी है। कनेक्शन और पर्पस का इम्पोर्टेंस सीखना है और इन्हें अपनी लाइफ़ में कैसे लाना है, ये समझना है। तो अब मैं आज जो-जो टॉपिक्स लूँगी, उसका मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स भी बताऊँगी कि आप कैसे कर सकते हैं। और ये क्यों महसूस होती है ये फीलिंग? क्या आपको लगता है कि आपको किसी ने नोटिस नहीं किया? क्या आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपकी बातें लोग सुन ही नहीं रहे? आप उनको बता रहे हैं, बट लोग सुन ही नहीं रहे हैं आपकी बातें। और क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी लाइफ़ का कोई भी पर्पस नहीं है? तो अगर ये आंसर आपका यस है ना, तो आप अकेले नहीं हैं इस दुनिया में। बहुत सारे लोगों के संग में ये होता है, ये फीलिंग आती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये आप अकेले हैं जो ऐसा सोच रहे हैं, है ना? और क्या आपको मतलब हमेशा ये फ़ील होता है कि आप कहीं भी फिट नहीं हो रहे हैं? बहुत लोग कभी ना कभी ये महसूस करते ही हैं कि मैं कहीं बिलॉन्ग नहीं कर रहा हूँ। है ना? और ये फीलिंग लाइफ के अलग-अलग फेजेस में आती है। जैसे आप जब स्कूल या कॉलेज में होंगे, तब आपको लगता होगा जैसे कि हम लगता है ना कि अरे हम दूसरों से अलग हैं। या जैसे मान लीजिए हम उतनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो हमें लगता है कि अरे मैं तो अलग हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। वर्क प्लेस में ऐसा लगता है कि जब लगता है कि आप अपनी टीम या ऑफिस कल्चर से मैच नहीं कर पाते, तब भी हमें ये फील होता है कि हम बहुत अलग हैं, कि क्यों नहीं कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो और रिलेशनशिप्स में भी ऐसा लगता है कि जब फैमिली या दोस्तों के बीच भी आपको अकेलापन महसूस हो रहा हो, क्योंकि आपको कोई समझ नहीं पा रहा है, आप अपनी बात रख नहीं पा रहे। और फिर ये फीलिंग है ही आप लोगों को कि हमें कोई सुन नहीं रहा है। तो लाइफ के किसी भी फेज़ में जब हम कन्फ्यूज़्ड होते हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, हमें कुछ समझ नहीं आता। तो ये एक कॉमन फीलिंग है, लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है कि आप बिलॉन्ग नहीं करने की फीलिंग से निकल सकते हैं आप, ना? तो आप लोग ज़रूर से इस चीज़ का मतलब कहते हैं ना, आज सेशन को सुनिएगा। और मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ, मेरा सेशन लेने का सिर्फ़ एक पर्पज़ रहता है, यदि आप में से आज कोई भी एक इस फीलिंग से निकल आया, क्योंकि ये जो लोनलीनेस की फीलिंग होती है ना, बहुत खराब होती है। ये आपको इतना हेल्थ वाइज़ भी आपको खराब करती है, चिड़चिड़ा कर देती है, आपको किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा। और फिर धीरे-धीरे लाइफ़ की सारी चीज़ें खराब होने लगती है। चाहे वो रिलेशंस हो, हेल्थ हो या वर्क प्लेस का हो, सारी चीज़ें खराब होने लगती है। तो सबसे पहले जैसे जो मैं स्टार्ट करूँगी कि आप कैसे अपनी जगह बना सकते हैं, क्रिएट योर ओन स्पेस इन द वर्ल्ड। कैसे आप अपनी स्पेस बनाएँगे, है ना? तो सेल्फ डिस्कवरी सबसे पहले आता है, खुद को पहचानिए। आपको क्या पसंद है? वो देखिए, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे हर सेशंस में बताते हैं ना कि हम लोग जो हमेशा क्या होता है ना, मतलब लेडीज़ ही नहीं, आजकल तो जेंट्स उनके ऊपर भी इतना प्रेशर रहता है, मेल उन लोग के ऊपर भी, कि वो लोग भी खुद भूल जाते हैं कि हमें क्या पसंद है, हमें क्या मतलब क्या हमें करना है लाइफ में, वो भी हम भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको आपको क्या पसंद है, अपने इंटरेस्ट और पैशंस को एक्सप्लोर करें। और आप किस टाइप के लोगों के साथ कंफर्टेबल फील करते हैं। ऐसे लोगों को ढूँढें जो आपके जैसा सोचते हो। आपके जैसा सोचते हो मीन्स ये नहीं कि जो वो लोग भी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो भैया 4 अकेले मिलके और अकेले हो जाएँगे। ऐसा नहीं करना है। आपको ऐसे लोग ढूँढने जो इस चीज़ से निकल आए हो। है ना? आप बात करेंगे तब ये चीज़ें पता चलेगी। फिर उसके बाद पॉइंट है कि आपकी लाइफ़ का, ये हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी लाइफ़ का गोल क्या है? जब आप अपने पर्पस के करीब होते हैं ना, तो आपको अपने आप एक कनेक्शन फ़ील होने लगता है अपनी लाइफ़ से। आपके आस-पास का जो माहौल होता है, एटमॉस्फेयर है ना? उससे आपको एक कनेक्शन फ़ील होने लगता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या लगना है, अपनी जो 5 स्ट्रेंथ हैं,
जो भी हो, हर किसी में कोई ना कोई क्वालिटी होती है। तो आप सोचिए उनको और लिखिए। 5 आपने सामने लिख के रखिए कि ये मेरी 5 क्वालिटी हैं। तो क्योंकि आप लोग देखते होंगे बहुत सारे लोग हैं इस क्लब में जुड़ते हैं, ठीक है? रोज़ आप लोग देखते हैं कोई जुड़ रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है। तो जो छोड़ के जाते हैं, तो उनका रीज़न एक तो ये होता है कि वो लोग फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। वो अभी तक अपनी हेल्थ को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दे पाए। और एक ये रीज़न होता है कि वो लोग अपना कनेक्शन नहीं बना पाते हैं। हम लोग क्यों बोलते हैं यहाँ पे आप लोग हैंड रेज़ कीजिए, है ना? आप बात करिए, क्योंकि जब तक आपका कनेक्शन नहीं फ़ील होगा, आपको ये नहीं लगेगा कि आप इस क्लब का हिस्सा हैं, आपकी वज़ह से ये क्लब है। तब तक आपके ना रिजल्ट्स आना या आपके अंदर जो एक एक्साइटमेंट होगा कि मेरा क्लब है, मुझे जॉइन करना है, मुझे सुनना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, जब तक वो कनेक्शन वाली फीलिंग नहीं आएगी ना, तो आप लोगों के रिजल्ट्स मुश्किल होता है आना, क्योंकि आपको लगेगा अरे ठीक है, आज छूट गया क्लब, छूट गया, रहने दो, है ना? और जिनका कनेक्शन बन जाता है, उनको ये लगता है आज पता नहीं क्या छूट गया या आज क्या बताया गया होगा जो मैं सुन नहीं पाई, है ना? ये होता है ना आप लोगों के साथ में? बहुत सारे लोग शेयर भी करते हैं और फिर कंपैरिजन कीजिए कि यदि आप में और उनके रिजल्ट में क्यों अंतर है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे एक कनेक्शन बनाया, वो इस प्लेस से अपने को बिलोंग कर पाए, इस क्लब से बिलोंग कर पा रहे हैं। और जो लोग नहीं कर पाते, आप देखिए कितना हम लोग बोलते हैं कि आप लोग कैमरा ऑन करके बैठिए, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जिनका रीजन हमें पता है कि हाँ वो नहीं कर सकते, तो इट्स ओके। लेकिन कुछ लोग हैं वो करना ही नहीं चाहते हैं उनको, और फिर वो ही लोग हैं जो बाद में बोलते हैं कि मैम हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? तो आप सोचिए कि आपने क्या किया, आपने कनेक्शन बनाया, तभी तो हम आपकी फीलिंग्स को समझ पाएँगे, जान पाएँगे ना आपकी फीलिंग्स को। तो ये सोचिए। तो सबसे पहले अपनी वैल्यू रखना सीखिए। अपने माइंड शिफ्ट को जो आपको शिफ्ट करना है ना अपने माइंडसेट को, सबसे पहला रूल है कि अपनी वैल्यू रखिए। ये सोचना चाहिए आपको कि यदि मैं क्लब में नहीं होऊँगा तो क्लब खाली लगेगा, है ना? तो आप वहाँ पे कनेक्शन बना पाएँगे। अपनी वैल्यू तो आप लोग समझिए, और सबसे ज़रूरी है कि हम बहुत इनफ हैं खुद के लिए। मुझे किसी और के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद के लिए इम्पोर्टेंट इंसान हूँ। सबसे पहले आपको ये अपना माइंडसेट रखना ही है। किसी और की ज़रूरत नहीं है आपको, है ना? आपकी लाइफ़ का एक्जिस्टेंस आपका पर्पस है। यदि आप लाइफ़ में किसी भी वजह से, मतलब कहते हैं ना, आप किसी वजह से दुनिया में आए हो, जिससे आपके अंदर ये फ़ील आ जाएगी ना, तो अपने आप लाइफ़ की जो वैल्यू आप समझ पाएँगे और दूसरे लोग भी आपको सीरियसली लेना शुरू करेंगे। क्योंकि जब हम खुद की वैल्यू करते हैं ना, तब हम वहाँ से आस-पास के लोगों से कनेक्ट बना पाते हैं। और जब हम खुद की ही वैल्यू नहीं करेंगे ना, तो आपके आस-पास के लोग भी आपको, है ना, ऐसे कहते हैं ना, गेस्ट अपीयरेंस की तरह आपको लेंगे कि अरे ठीक है, आया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। है ना? जैसे अब सौम्या मैम आज जुड़ी, उनको देखते ही इतनी खुशी हुई क्योंकि वो जब भी इस क्लब में रहती थी, उनका कैमरा ऑन रहता था। वो हमेशा कायम कैमरा ऑन करके एक्सरसाइज करना, हैंड रेज़ करके अपना रिज़ल्ट शेयर करना, तो उनका और हमारा एक कनेक्शन था यहाँ पे। तो वो यदि इतने दिन नहीं थे, तो भी हम लोग मिस कर रहे थे, और आज जैसे ही वो आए, तो तुरंत हमें खुशी हुई। ठीक है? तो ये होता है कनेक्शन, और ये आप में से हर कोई बना सकता है। तो क्योंकि आपका जब एक कनेक्शन होगा तब लोग आपको सुनेंगे। आप अपनी आवाज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ, वो सही बोल रहा हूँ या ज़रूरी है ये बोलना। मैं बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर सकता हूँ। तब आपको एक कनेक्शन वाली फीलिंग आएगी और आपको समझ आएगा कि आप वैल्यू रखते हैं और आप अपने लिए खुद के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो रोज़ एक अपनी क्वालिटी का ना या अचीवमेंट आप लिखिए। भले ही आज आप किसी एक इंसान से बहुत अच्छी तरह बात कर पाए हो, तो आप समझिए कि मैं यहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ, मेरी लाइफ का एक इम्पोर्टेंस है। और बिलॉन्गिंग का मूल मंत्र यही है कि आपकी वैल्यू आप ही डिफाइन करेंगे, कोई दूसरा नहीं करेगा। लोग आपको एक्सेप्ट करें ये ज़रूरी नहीं है, पहले खुद को आप एक्सेप्ट कीजिए कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं। और कंपैरिज़न बंद कीजिए, आप यूनिक हैं। हर एक की अपनी एक लाइफ़ जर्नी होती है, हर एक की लाइफ़ का एक अपने स्ट्रगल होता है। तो कंपैरिज़न आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आपकी जर्नी भी एक अलग ही है ना, सबकी जर्नी अलग होती है। अपनी क्वालिटीज़ पे फ़ोकस कीजिए, और हर एक के अंदर भगवान ने कोई ना कोई क्वालिटीज़ बनाई है।
और मैं लकी हूँ कि मुझे राखी मैम जैसी मेंटर मिली, जिन्होंने मेरी क्वालिटीज़ को पहचाना, क्योंकि मैं खुद नहीं पहचानती थी। और मैं अपना जब ये क्लब जॉइन किया था ना, तो एक सेशन हुआ था, तो उसमें उन्होंने बताया था कि अपनी क्वालिटीज़ पे आप देखिए, है ना? तब मैंने अपनी क्वालिटी लिखी थी कि मुझे बोलना या बात करना पसंद है, लेकिन मुझे आता नहीं था, है ना? मुझे डर लगता था, मैं किसी एक इंसान के सामने भी नहीं बोल सकती थी। बट ये कहते हैं ना, इस क्लब ने मुझे चेंज किया। मेरी मेंटर जो है राखी मैम, उन्होंने मुझे चेंज किया। उन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया कि आप कर सकती हैं, तब मैं कर पाई। ठीक है ना? तब उन्होंने मेरे अंदर विश्वास जगाया, मैंने उनकी बात को फ़ॉलो किया और खुद को सोचा कि नहीं मैं कर सकती हूँ। तब मैं इस जगह से और अपनी लाइफ़ से मैं एक कनेक्शन बना पाई। तो अपनी क्वालिटीज़ पे फ़ोकस कीजिए। हर एक के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता ही है, स्ट्रेंथ होती है, जो सिर्फ़ आपकी है। कोई आपकी दूसरी जगह नहीं ले सकता। तो सेल्फ डाउट को जो चैलेंज करें, जो भी आपके अंदर कोई डाउट है ना कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, उसको चैलेंज करें कि मैं करके ही दिखाऊँगा। और जब भी लगे कि आप बिलॉन्ग नहीं करते हैं, है ना? तो खुद से पूछिए कि ये फ़ियर जो मुझे लग रहा है, ये मेरा सही है कि नहीं है? मैं कर सकता हूँ। आप अपने साथ 5 मिनट तो बैठिए, मेडिटेशन कीजिए 5 मिनट और सोचिए कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। और कनेक्शन बनाने की जो ताकत होती है ना, वो सब में होती है। उसको समझें कि बिलॉन्गिंग का मतलब सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, बल्कि कनेक्शन क्रिएट करना है। आप सिमिलर माइंडेड लोग ढूँढें, अपने आस-पास ऐसे लोग ढूँढें कि जिनका लाइफ में कोई पर्पस हो। वो लोग भी लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो, है ना? ऐसे ग्रुप्स, कम्युनिटीज़ या क्लब जॉइन करिए जो आपके इंटरेस्ट से मैच करते हो। तो आपको भी समझ आएगा और फिर देखिए, है ना, कि आपकी लाइफ में कैसे-कैसे चेंजेस आते हैं। बातें शेयर कीजिए। हम लोग बोलते हैं आप लोग आइए यहाँ पे अपनी बातें शेयर कीजिए, अपने रिज़ल्ट शेयर कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी बातें शेयर करते हैं ना, तो दूसरे भी आपको एक्सेप्ट करने लगते हैं। उन्हें समझ आता है कि इसके अंदर भी कुछ टैलेंट है या ये भी इंसान कुछ कर सकता है। उसको बट उसके लिए आपको क्या करना, आप चुपचाप बैठे रहेंगे। जैसे कुछ लोग हैं चुपचाप बिल्कुल साइलेंट होते हैं वो लोग यहाँ पे। कभी ना हैंड रेज़ करेंगे, ना कैमरा ऑन करेंगे। तो हमें कुछ पता ही नहीं चल पाता उनके बारे में। तो हम कैसे उन्हें एक्सेप्ट करें? कैसे हम जानें कि वो कर सकते हैं? तो इसीलिए आप अपनी बातें शेयर कीजिए, तभी आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे ना, तभी लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। और फिर गिव बिफोर यू एक्सपेक्ट। जब आप ये सोच रहे हो ना कि ये मुझे मिलना चाहिए, उससे पहले आपको देना पड़ेगा। पहले दूसरों को सपोर्ट करिए, तभी आपको सपोर्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप साइलेंट होके बिल्कुल चुपचाप बैठ गए और सब आपको आएँगे, बताएँगे कि ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। ऐसा नहीं होगा। आपको पहले सपोर्ट करना पड़ेगा। सपोर्ट कैसे? आपको अपनी फीलिंग्स बतानी पड़ेंगी या क्या प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे बड़ी बात, आपको ये सोचना है कि आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपको सोचना ही है। और हमेशा इसके लिए आपको क्या एक्सरसाइज़ करनी है, हमेशा नए लोगों से आपको बात करते रहना है। मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस कीजिए। ऐसा नहीं कि बस गॉसिप्स करनी है। आप आस-पास बैठिए, जैसे मतलब मैं अपनी बात करूँगी, मेरा फ्रेंड सर्किल आते हैं तो बहुत मेरी उनके साथ ही पट पाती है, जो सही बात कर रहे होंगे या कुछ, मैं इवन या आप टीवी के सीरियल्स की ही बात कर रहे हैं, तभी मैं बैठूँगी। यदि आप किसी एक-दूसरे की इधर-उधर की बुराई करनी है, तो मेरे साथ नहीं बैठिए प्लीज़। और मेरे इसलिए बहुत गिने-चुने फ्रेंड्स हैं और बहुत कम फ्रेंड्स हैं। क्योंकि मुझे नहीं पसंद है किसी की बुराई करना, क्योंकि वो पता नहीं उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही हो, है ना? तो इसीलिए जब हमें किसी का पता ही नहीं है, तो उसके बारे में हम बोलने का हक नहीं है। तो इसीलिए आप ऐसे लोगों से साथ बैठिए जिनसे आप एक अच्छा कन्वर्सेशन कर पाएँ। तब आपको भी अपनी गलतियाँ पता चलेंगी और आप भी समझ पाओगे कि नहीं, मेरे भी लाइफ में कुछ पर्पस मैं बना सकता हूँ। है ना? क्योंकि कनेक्शन बनाना एक स्किल है, टैलेंट नहीं है ये। कोई आपको गॉड गिफ्ट नहीं मिलेगा ये। ये आपको बनाना पड़ेगा। मुझे मतलब अपने दोस्तों से कनेक्शन बनाने के लिए परफेक्ट नहीं होना है, बस ओपन होना है। अपनी जो रियल फीलिंग्स हैं, वो शेयर करनी है। या जैसे आपके यहाँ पे कोचेज़ होते हैं, उनके साथ अपनी रियल फीलिंग शेयर कीजिए, तब आपका एक कनेक्शन बनेगा। क्योंकि कनेक्शन सिर्फ़ एक नेचुरल गिफ्ट नहीं है, एक स्किल है जो आप सीखी जा सकती है। और सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो होता है ना, वो बनता है सिंसियरिटी से और आपकी सच्चाई से। आप कितने सिंसियर हैं उस चीज़ को लेके ना,
कि अपने आस-पास आपको लोगों से कनेक्ट होना ही है। तब आप समझ पाएँगे कि आप अपनी असली सेल्फ को एक्सप्रेस करते हैं। तो आपके लिए आज जो एक वर्क रहेगा वो यही रहेगा, किसी ऐसे इंसान से आप बात कीजिए जो जिसको आपको लग रहा हो देख के ना, जैसे आज आप सेशन सुनेंगे तो आपको लगेगा ये भी एक तरह की फीलिंग हो सकती है। कभी-कभी होता है ना, कोई इंसान अकेला बैठा होता है और हम सोचते हैं कि अरे उसको तो बहुत एटीट्यूड है, हो सकता है वो कंफर्टेबल ही नहीं हो अपनी फीलिंग्स शेयर करने में, या वो बात ही नहीं कर पा रहा है, उसे लग रहा है मैं यहाँ से कनेक्ट ही नहीं करता हूँ। तो आप जाके उनसे बात कर लीजिए। ना बात तो करिए, एक कॉम्प्लीमेंट दीजिए, उसकी कहानी सुनिए, सोचिए कि कुछ हो सकता है, कुछ उसके अंदर भी अच्छा हो। तो आपका भी एक कनेक्शन बनेगा। आपको कभी भी लोनलीनेस की फीलिंग नहीं होगी, यदि आप अनजान लोगों से बात कर सकते हैं। क्योंकि आपका पर्पस आपके अंदर ही छुपा है। यदि आप इस फीलिंग से निकलना चाहते हैं ना कि दुनिया खत्म हो गई या मैं कुछ नहीं कर पा रहा, तो वो पर्पस जो है ना, जो आपको इस फीलिंग से निकालेगा वो आपके अंदर ही है। आपका पर्पस आपको ही ढूँढना है। अपने एक्शन से क्रिएट करना है वो, अपनी फीलिंग्स को। क्योंकि जब आपकी लाइफ में कोई एक पर्पस होता है ना, तो आप उस तरफ डेली स्मॉल एक्शंस लेते हैं ना, छोटे-छोटे एक्शंस आप लेंगे, तो आपको पता रहेगा कि मैं लाइफ में कुछ कर रहा हूँ। नहीं तो आज के दिन आप लोग यदि कोई खाली बैठा है ना, पहली बार तो आज के समय में इतनी सारी चीज़ें हैं कि कोई खाली बैठ ही नहीं सकता। क्योंकि खाली बैठना मतलब आपको बीमारियाँ घेरने वाली हैं, या फिर आपका दिमाग जो है ना उल्टी-सीधी जगह चलेगा। तो खुद को बिज़ी रखिए, बुक्स पढ़िए, कुछ भी कीजिए ताकि आपका एक कनेक्शन बने। क्योंकि एक नया काम ही ना, रोज़ आप एक नया काम एक्सप्लोर कीजिए जो आपके अंदर एक एक्साइटमेंट जगाएगा। है ना? तो आपको लगेगा कि आप एक मीनिंगफुल काम से जुड़े हैं। ऑटोमैटिकली आप बिलॉन्गिंग फ़ील करने लगेंगे अपने आस-पास के एनवायरनमेंट से। कभी-कभी होता है हम बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली में भी रह रहे हो, बट वहाँ पे भी हमें एक अकेलापन फ़ील होता है, क्योंकि हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे। तो एक अपनी लाइफ़ को जो एक पर्पस देने के लिए एक नया इंटरेस्ट बनाइए। तो आप जब अपने इंटरेस्ट में आप कुछ कर रहे होते हैं ना जो आपको पसंद है, तो आप धीरे-धीरे जो होता है ना अपनी जगह आप खुद बनाना सीख जाएँगे। कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए। जब आप सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो लोग आपको ऑटोमैटिकली एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं। जब आप खुद ही नहीं होंगे कॉन्फिडेंट अपनी, जैसे कहते हैं ना अपनी उसको पर्सनैलिटी को लेके या अपने कुछ किसी भी चीज़ को लेके जब आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ, तो सामने वाला तो बिल्कुल भी नहीं लेगा। तो सबसे पहले अपने खुद के लिए कॉन्फिडेंट बनिए और स्किल्स को इम्प्रूव करते रहिए। जो भी आज मैंने बोला ना, अभी आप अपनी कोई भी 5 स्किल्स लिखिए। कुछ भी हो सकती है कि आप खाना अच्छा बनाते हो, आप घर बहुत अच्छे से रखते हो, आप बुक्स पढ़ते हो, तो उस पे आप काम कीजिए कि रोज़ एक मैं बुक पढ़ूँगा। तो आपको लगेगा नहीं-नहीं, धीरे-धीरे, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम कोई बहुत बड़ी या हेल्थ प्रॉब्लम से गुज़र रहे होते हैं या हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, तब ये फीलिंग ज़रूर से हमें अंदर आती है कि यार मेरा तो शरीर ही खराब हो गया, अब मैं क्या करूँ? और ये मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ, ये मेरे साथ हुआ था। मुझे तो ऐसा लगने लगा था, अब जीने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, जब मैं चल ही नहीं पा रही हूँ। तो ये आती है फीलिंग, तो तब हमें खुद को जगाना पड़ता है, ठीक है? तो आप लोग उस चीज़ को समझिए कि आपके स्किल्स आपके अंदर हैं। अगर किसी ग्रुप में या आप अनकम्फ़र्टेबल फ़ील कर रहे हैं, तो वहाँ आप फिट होने की ज़बरदस्ती ना करें, बट अपनी स्पेस बनाइए वहाँ पे, कि लोग आपको खुद उस जगह आपको लेके आएँ। ऐसी जगह बनाइए वहाँ पे कि यदि आप वहाँ पे नहीं हैं, तो लोगों को लगेगा कि अरे वो नहीं है। ज़बरदस्ती आप वहाँ पे बैठे रहेंगे ना, तो बैठे रहने से आपकी जगह नहीं बनेगी। वहाँ पे कुछ ऐसा कीजिए, अपने स्किल्स को डेवलप करके या अपना कुछ एक क्वालिटी वहाँ पे दिखाइए, लोगों से बात करिए, कनेक्शंस बनाइए कि यदि आप वहाँ पे नहीं होंगे, तो लोग आपको मिस करेंगे। तो अपनी स्पेस खुद बनानी है, एडजस्ट नहीं होना है वहाँ ज़बरदस्ती, स्पेस बनानी है। और अपनी लाइफ में एक ऐसी चीज़ लिखिए रोज़, जो आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। है ना? हर एक की लाइफ में होता है ना कुछ चीज़ें तो होती हैं हमारी जो हमें नहीं आती हैं। तो आप उस चीज़ को लिखिए कि ये मुझे इम्प्रूव करनी है, ठीक है? यदि आज आप सेशन सुन रहे हैं और ध्यान से सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग ये जो छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ेज़ बताई जा रही है ना, ये ज़रूर से कीजिएगा। हो सकता है आप 1 मंथ बाद आपको भी लगे कि आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई। मैंने पहले भी बोला कि मैं सेशंस जो होते हैं उनको बहुत सीरियसली लेती थी और वो एक-एक फॉलो किया है। खाली सेशन सुनने के लिए नहीं होते हैं, फॉलो करने के लिए होते हैं।
और उसके बाद आता है कि ये जो फीलिंग है ना बिलॉन्गिंग वाली, कि हम आस-पास से जुड़े हैं लोगों से, जब तक आप इसको बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तब तक उसको उसका नाटक कीजिए, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप उस चीज़ को बना नहीं पा रहे हैं, तब तक आप आस-पास किसी को ये मत पता चलने दीजिए कि आप यहाँ पे कनेक्ट नहीं हैं, है ना? आप वो दिखाइए कि नहीं, नहीं मैं कनेक्ट हूँ, और उसपे अंदर-अंदर वर्क करते रहिए। इवन इफ यू डोंट फील लाइक यू बिलॉन्ग ना, यदि आपको लग रहा है कि आप नहीं बिलॉन्ग करते हैं, तो उसका नाटक कीजिए कि आप करते हैं, और फिर धीरे-धीरे आप जो है ना, वैसे ही बन जाएँगे कि आपके वहाँ पे अपने आप से एक स्पेस बन जाएगी। और हम जो सोचते हैं ना, वही हमारी रियलिटी बन जाती है। जब आप खुद को एक वैल्यूएबल पर्सन मानने लगेंगे ना, कि मेरी वैल्यू है, तब दुनिया भी वैसे ही आपको ट्रीट करने लगेगी। ठीक है? तो अपनी कहानी को एम्ब्रेस कीजिए, अपनी खुद की कहानी लिखिए, और हर एक का ना एक स्ट्रगल होता है। बहुत सारे लोगों की लाइफ आप सुनिएँगे ना, तो छोटी-छोटी चीज़ें उन्होंने कर करके अपनी लाइफ को बिल्कुल बदल लिया। और कभी हम लोग सोच नहीं सकते थे कि ये इंसान ये भी कर सकता था। ना, तो आप भी इस तरह से अपनी कहानी खुद लिखिए, और हर एक के अंदर एक क्वालिटी होती है। तो जब भी आपने आपने लाइफ में जो भी फेस किया, वो आपको और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना है कि मेरी लाइफ खत्म हो गई, या मेरा कुछ नहीं हो सकता, यहाँ मेरी जगह ही नहीं है, यहाँ मुझे नहीं रहना है। ये सारी जो फीलिंग्स होती है ना, वो निकाल दीजिए। और आजकल की जो यंग जनरेशन है, उनके अंदर तो ये इतना आता जा रहा है ना, कि जहाँ भी उनके नंबर्स कम आए, या वो किसी मतलब किसी एक्टिविटी से जुड़े हैं, यदि वो नहीं कर पा रहे, तुरंत आप देखिए यही होता है। लोग घर छोड़ के चले जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। मतलब समझ नहीं आता इतनी जल्दी लोग हार कैसे मान सकते हैं। है ना? तो क्योंकि आप वहाँ पे आप एडजस्ट नहीं कर पाए ना, तो उसको एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए, और अपनी क्वालिटी को आगे बढ़ाइए। हर कोई हर कुछ कर सकता है, हार नहीं माननी है। और उसके लिए आपको रोज़ छोटे-छोटे कदम उठाने ही पड़ेंगे। रोज़ सुबह एक पॉजिटिव अफ़र्मेशन लिखिए कि मैं वैल्यूएबल हूँ, और मैं यहाँ पे बिलॉन्ग करता हूँ, ये मेरी जगह है। मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ करके ही दिखाऊँगा। जगह का मीन्स है मतलब आपके आसपास का, या वर्क प्लेस समझ लीजिए, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा हो तो उसके बारे में, है ना? और उसके बाद आता है कि सुनना सीखिए, क्योंकि सिर्फ बोलने से नहीं, जो लोग सुनते हैं ना, डीप लिसनिंग फॉर ट्रू कनेक्शन। जब आप सामने वाले को पहले सुन रहे होते हो ना, तब आप उसके बारे में सब जान पाएँगे। तो सिर्फ अपने बारे में बोलने से कनेक्शन नहीं बनता है, आपको सुनना भी पड़ेगा। है ना? जब आप इंटरेस्ट दिखाएँगे, सामने वाले भी आपसे कनेक्ट होंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी हो सकता है कभी-कभी हम लोग को अंदर उतना कुछ चल रही होती है ना, घबराहट हो रही होती है, तो हम ज़्यादा बोलना शुरू कर देते हैं। तो कभी उस समय भी ऐसा होता है कि सामने वाला हमें उतनी वैल्यू नहीं कर रहा होता है, या उठ के चला गया। तो इसीलिए होता है कि सुनना भी ज़रूरी है। आप अपनी 4 बात बताइए, बट उनकी 6 बात सुनिए। तब आप एक अच्छा कनेक्शन आप बना पाएँगे। कहीं भी हो आप, चाहे वर्क प्लेस में हो, यदि स्टूडेंट्स हैं तो कॉलेज में हो, आपको अपने आस-पास एक लोगों से बात का कन्वर्सेशन का जो है ना, गिव एंड टेक वाला बनाना पड़ेगा। वो आपको सुन रहे हैं तो आपको उन्हें सुनना पड़ेगा, है ना? तो आज एक कन्वर्सेशन में आप यही कीजिएगा। आज आप किसी से भी बात कर रहे हो, तो सुनने पे फ़ोकस कीजिएगा। बिना इंटरप्ट किए, बिना जज करे उसको, सामने वाले को सुनिए। तब आपको भी तुरंत उससे कनेक्शन फ़ील होने लगेगा। आपको लगेगा कि नहीं, इस ये इंसान अच्छा है, हम बात कर सकते हैं। है ना? तो अपनी एनर्जी उन लोगों को दीजिए जो आपको समझ रहे हैं। उसके लिए पहले आपको उनको समझना पड़ेगा। और सबको इम्प्रेस करना ज़रूरी नहीं है। आधी लाइफ़ की प्रॉब्लम तो हमारी इसी से चल रही होती है, या जो हमें लगता है ना कि अरे हमारी लाइफ़ खराब है, हम यहाँ से कनेक्ट ही नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि हम सबको इम्प्रेस करना चाहते हैं। तो सब इम्प्रेस नहीं हो सकते। यदि हम किसी एक को खुश करेंगे, तो हो सकता है उसके बाद वाला वो हमसे दुखी हो, हमें बहुत सारी कमियाँ निकाल दे। ठीक है? तो इसीलिए ये होता ही है लाइफ़ में। ऐसा नहीं है कि हर कोई आपको समझ पाए और हर कोई आपसे इम्प्रेस हो जाए। तो अपनी एनर्जी उन लोगों पे फ़ोकस कीजिए जो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, और आप अपने जैसे लोगों को ढूँढ लेंगे तब। बस आपको उन तक पहुँचना है, एक कनेक्शन बनाना है। तो और आज एक दोस्त ऐसे, किसी भी अपने फ्रेंड से ऐसे कनेक्ट कीजिए कि जो आपकी ग्रोथ और हैप्पीनेस से खुश होता हो। ऐसे लोगों से ज़रूर बात कीजिएगा। जब भी आपको ना खराब लग रहा होता है,
तो आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्ट कीजिए जो आपके लिए सच में खुशी चाहता हो। आप चाहता हो कि वो आपके आपके आगे बढ़ते हुए देखना चाहता हो आपको ना। तो क्योंकि हर कोई लाइफ में ना किसी मोड़ पे लॉस्ट फील कर ही रहा होता है। आज आप कर रहे हैं, हो सकता है कल कोई और कर रहा हो। तो यदि आप उस चीज़ से निकल पाएँ, तो कल को आप भी किसी से को निकाल पाएँगे। क्योंकि आपकी कहानी आपको लिखनी है और ये कोई किताब नहीं है कि कोई दूसरा पब्लिश कर देगा। आपको खुद ही लिखनी पड़ेगी अपनी कहानी और खुद डिसाइड कीजिए कि आपका घर कैसा हो। घर मीन्स आपका मन। जैसे मैंने कल अपने वीडियो में भी बोला था ना, मन का सुकून चाहिए ना, तो पहले खुद की वैल्यू करना कीजिए। दुनिया का मैप फॉलो करने से अच्छा है अपने इंस्टिंक्ट्स का जीपीएस बनाइए आप, है ना? जो आप चाहते हैं, उसका आस-पास उसके रास्ते पे चलिए, जो आप चाहते हैं। तो लॉस्ट फील करना ना कोई फेलियर नहीं है कि आप फेल हो गए। ये एक नया चैप्टर शुरू होने का भी साइन होता है कि जब तक आप चलते रहेंगे, आप अपनी जगह आपको मिलती जाएगी, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे। ये कोई रेडीमेड घर नहीं है कि जिसमें आप फिट हो जाओ। बस आपको वहाँ पे जगह बना के अपनी स्पेस खुद क्रिएट करनी पड़ेगी और ऐसी स्पेस क्रिएट करिए कि यदि आप वहाँ पे नहीं हो, तो लोग आपको याद करें, मिस करें। और ये सब किसी दूसरे की परमिशन का इंतज़ार मत कीजिए, अपनी दुनिया खुद बनाइए। आप में उतना टैलेंट है, आप सब में उतना टैलेंट होता ही है, हम सब में उतना टैलेंट है कि आप उस चीज़ को बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उसके लिए क्या करना है, अपना माइंडसेट को शिफ्ट करना है। जो भी आप दिन भर में बोलते हो, लोग क्या सोचेंगे रिप्लेस करना है कि मुझे अपनी जगह खुद बनानी है। लोग सोचते रहें जिसको जो सोचना है। मैं कहीं फिट नहीं होता हूँ, इस सेंटेंस को रिप्लेस करना है, मुझे बस अपनी जगह बनानी है। फिट नहीं होने के लिए कोई नहीं है, कोई आपको ऐसे नहीं आज के समय में कोई भी ऐसा नहीं होगा कि अरे आ जाओ, मैं अपनी जगह तुम्हें दे देता हूँ, कभी भी नहीं होगा। आपको खुद अपनी जगह बनानी है। तो मुझे और ये जो सेंटेंस हम बोलते रहते हैं ना हमेशा, अरे यार मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मैं क्या बताऊँ या कोई सुनता नहीं, तो उसको रिप्लेस करें, मुझे खुद को एक्सेप्ट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट तो वही है ना, जब आप खुद को एक्सेप्ट कर पाएँगे, तभी लोग आपको एक्सेप्ट कर पाएँगे। तो आपको कहीं न कहीं ज़रूर से बिलॉन्ग करते हैं आप लोग कहीं न कहीं। अपने आस-पास कोई न कोई हर इंसान में क्वालिटी है जो कनेक्शन बना सकता है। तो आपको सिर्फ़ एक जगह नहीं मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिलॉन्ग नहीं करते हैं या आप हार गए या आपकी लाइफ़ वेस्ट है। अगर आपको लगता है ना कि आप फिट नहीं हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको किसी नए एनवायरनमेंट में जाना हो। आप कुछ नया क्रिएट करने वाले हो। है ना? तो दुनिया आपको नहीं समझ रही है, बट हो सकता है आप इस दुनिया को गलत तरीके से देख रहे हो। क्योंकि सच यही है कि बिलॉन्गिंग सिर्फ़ एक जगह का नाम नहीं है। ये एक एहसास है जो आपको खुद फ़ील करना पड़ेगा कि आप जहाँ बैठे हैं, कुछ भी नहीं है टेबल कुर्सी के पास साथ भी आप बैठे हैं ना तो आपको ये लगना चाहिए ये मेरे लिए ही बनी है। मैं यहाँ पे हूँ, मैं इसलिए बैठा हूँ यहाँ पे। तो ये आपको सोचना है। अगर हम चाहें ना तो दुनिया के किसी भी कोने में हम लोग अपने अपने होने का हमें अपने किसी भी कोने में यदि हम खुद स के साथ मतलब सही हैं, तो हम दुनिया के किसी भी कोने में अपनी जगह बना सकते हैं, अपनापन फ़ील कर सकते हैं। बस उसके लिए शर्त यही है कि आपको अपने अंदर का जो कहते हैं ना, उसमें आपको अपनी एक एक्सेप्टेंस लानी है, खुशियाँ लानी है, खुद को कि मैं बिल्कुल सही हूँ, ठीक हूँ, जहाँ भी हूँ, अच्छा करके दिखाऊँगा। तो अपने अंदर का सुकून का घर कैसे बनाएँ? तो सबसे पहले अपने इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है ना? हम अक्सर क्या होता है ना दुःख, तकलीफ, अनसर्टेनिटी को इग्नोर करने लगते हैं। लेकिन जब तक हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपने अंदर की पीस नहीं बना सकेंगे। यदि हम दुःख का ही रोना रोते रहेंगे, हम कभी भी शांति में नहीं रह सकते। उसको एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। खुद से प्यार करें, अपनी गलतियों को माफ़ करें। और अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट करें। आप जहाँ हैं, जिसमें हैं, वो सब आपके सफ़र का एक हिस्सा है ना? और लाइफ़ के हर मोड़ पे कोई ना कोई चैलेंज आपको असली होम तक ले जाने के लिए आ रहा है। जो आपका एक कहते हैं ना रियल जहाँ जैसे आज मैं बोलती हूँ कि आज जहाँ भी मैं हूँ ना, मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे अपने आस-पास बिल्कुल ऐसा लगता है रिलैक्स फ़ील होता है। मुझे लगता है मैं इसी जगह से कनेक्ट करती थी और यही मैं करना चाहती थी। है ना? तो वो चीज़ मुझे मिल गई, अब मुझे वो फ़ील होता है।
तो इसके लिए बट रोज़ हमने उसके लिए काम किया, है ना? तो आपके लाइफ में कुछ भी चैलेंज आ रहे होंगे ना, तो वो आपको आपके असली सुकून तक के लिए ले जाने के लिए आ रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डेली सेल्फ कनेक्शन प्रैक्टिसेस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डायरी लिखिए, जो हम लोग यहाँ पे रोज बताते हैं ये चीजें, क्योंकि ये सिर्फ अपने दिल की बात सुनना है। डायरी आपको इसलिए नहीं लिखनी है कि आज एक फैशन हो गया कि लोग अपनी डायरी मेंटेन करते हैं, नहीं। उस वक्त आप अपनी दिल की बात सुन रहे हो, जब आप लिख रहे होते हो ना, तो जो आपके मन में चल रहा है आप वो लिख रहे हो, तो आप वो खुद से बात कर रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि आपके दिल में क्या चल रहा है। तो ये सब आपको सिर्फ एक अंदर स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने में मदद करेगा। आप अंदर से देखिएगा धीरे-धीरे कितने स्ट्रॉन्ग होते चले जाएँगे और दुनिया में अपनी जगह कैसे पाएँ। बहुत बार हम क्या होता है ना, दूसरों के एक्सपेक्टेशंस की वजह से अपनी असली पहचान हम भूल जाते हैं। तो अपनी यूनिकनेस को अपनाना ही एक इम्पोर्टेंट स्टेप है बिलॉन्गिंग का, कनेक्शन का, कि आप यूनिक हो, आप जो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और लोग आपसे कनेक्ट होंगे। अपनी आवाज़ सुनना सीखिए, क्योंकि आपको क्या पसंद है, क्या चीज़ आपको ट्रूली हैप्पी करती है। जब आप अपनी इनर फीलिंग की कॉलिंग को समझने लगते हैं ना, तो आप अपनी खुद की जगह क्रिएट करना शुरू करते हैं कि आपको क्या पसंद है और रिश्तों की अहमियत को समझना। तो जो लोग आपको समझते हैं, उनके जो आपके ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं, उन्हें अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए। उनको कभी मत छोड़िए। सही लोगों का साथ मिलना ना एक ऐसी ब्लेसिंग्स है जो आपको घर जैसा सुकून देती है। और इसके लिए मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ये क्लब मिला और मेरे इतने सारे कोचेस, कि हम एक-दूसरे की जो भी हम लोग कर रहे होते हैं ना, यदि कोई भी ग्रो कर रहा है, हम लोग एक-दूसरे को इतना सपोर्ट करते हैं और खुश होते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड कि मेरे साथ इतने सारे लोग हैं और सबसे इम्पोर्टेंट मेरी मेंटर मेरे साथ है। जो मेरी हर जो भी मैं आज सक्सेस यदि कुछ भी करती हूँ, वो सबसे ज़्यादा मेरे साथ खुश होती हैं। तो आपको कनेक्शन ज़रूर बनाना है, ऐसे लोगों का साथ अपने साथ रखिए। और एक खूबसूरत लाइफ़ को कैसे क्रिएट करना है? सबसे पहले कि जो चला गया ना, उसको रोकिए मत। वो यदि वो चला जा रहा है ना, तो आप उसको वापस ज़बरदस्ती भी लाओगे ना, तो भी आप वहाँ पे कनेक्शन नहीं बना पाओगे। तो जो चला गया उसको रोकिए मत और जो आने वाला है ना उससे डरिए मत। लाइफ के चैलेंजेस से डरिए मत। लाइफ एक कहते हैं ना, एक बहती हुई दरिया है, जैसे कहते हैं नदी है। तो जब आप फ्लो के साथ चलना सीख जाते हैं, तब आप जो लाइफ के सुकून से भरने लगती है आपकी लाइफ। आपको हर दिन बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप जो उस फ्लो के साथ चल रहे हैं और अपने को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। हर दिन एक नया चांस है अपनी जगह बनाने का, अपनी कहानी लिखने का। अगर आप आज लॉस्ट फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा लॉस्ट रहेंगे। अपनी कहानी को खुद लिखना शुरू करिए। हर छोटी-छोटी जीत पे जो है ना सेलिब्रेट कीजिए कि आप कर सकते हैं। क्योंकि घर सिर्फ क्या एक जगह नहीं होती है, एक एहसास होता है। जब आप सबसे पहले वो एहसास अपने अंदर लाना है ना क्या? और हमें सीखना है कि हम जहाँ भी जाएँ, जो भी करें, अगर हम खुद के साथ अच्छा रिलेशन बना के चल रहे हैं, तो दुनिया की हर जगह हमारी अपनी जगह है ना? अगर आज आप थोड़ा भी अपने अंदर अपना होम होने का महसूस कर रहे हैं ना, तो समझ लीजिए आप सही सफ़र में जा रहे हैं। मतलब आपको यदि अंदर से अच्छा फ़ील हो रहा है, कि जो मैं कर रहा हूँ, वो सही कर रहा हूँ और ये मेरी जगह है, तो आप सही रास्ते पे हैं और आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, है ना? क्योंकि हमें बस अपने जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है ना, उसको ध्यान रखना है। हम कैसे हैं अपनी फीलिंग्स और कन्फ्यूजन्स को समझिए। यदि कोई कन्फ्यूजन आपके अंदर है तो उसको समझिए। तो 10 स्टेप्स जो मैंने आज इम्पोर्टेंट बताए, वो एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी। ये सेल्फ रिफ्लेक्शन को समझिए, अपनी स्ट्रेंथ और वैल्यूज पे फोकस कीजिए, किसी और से खुद को कंपेयर नहीं करना है ना? छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए। अपनी जो अपने अपने जैसे लोगों को ढूँढिए, जो आपकी जैसी सोच रखते हो और न्यू एक्सपीरियंसेस ट्राई करिए, कुछ ना कुछ रोज़ नया कीजिए, है ना? पास्ट को छोड़ना सीखिए, जो हो गया वो उसको कभी मत रोकिए, वो आपके हाथ में नहीं है, जाने दीजिए और माइंडसेट को शिफ्ट कीजिए अपने। लॉस्ट होने का एक नई अपॉर्च्युनिटी की तरह लीजिए कि कोई बात नहीं, आज आज मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मेरी कोई जगह नहीं है, कल यही लो यही जगह मेरी सबसे इम्पोर्टेंट जगह होगी, ठीक है? तो अपने डायरेक्शन सेट करिए, अपने आप से प्यार करना सबसे पहले सीखिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप थोड़ा भी ये समझ पा रहे हैं ना कि आप लॉस्ट नहीं हैं,
तो आप सिर्फ़ अपने असली जगह को ढूँढ नहीं पा रहे हैं, तो ये जो सेशन मैंने आज लिया है इसका पर्पस पूरा हो जाएगा मेरा, है ना? तो क्योंकि मैं जब भी कोई सेशन लेती हूँ एक पर्पस के साथ में लेती हूँ कि वो आप अपनी लाइफ़ में फ़ॉलो करें, ज़रूर से फ़ॉलो करें। आपको एक यदि लॉस्ट फ़ील हो रहा है, तो आप उसको अपनी जगह बना पाएँ वहाँ पे। तो आप बिलॉन्ग कर पाएँ और आपकी जगह यहाँ है, सबसे ज़रूरी बात, आप अकेले नहीं हैं। ये फीलिंग बहुत सारे लोगों के साथ आती है, ठीक है? तो अपनी जगह बनाइए, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, उनको एनहांस कीजिए, बहुत अच्छी-अच्छी सब में क्वालिटीज़ होती हैं, समझिए उस चीज़ को और हम सब लकी हैं कि हमारे साथ ये क्लब है, यहाँ पे सब लोग आपको गाइड करने के लिए हैं। तो अपनी जगह बनाना जिसे कहते हैं ना कोई रेलवे रिज़र्वेशन नहीं है, जो किसी और के हाथ में है ना? कि खुद लिखो आप अपनी खुद कहानी लिखिए, खुद अपना रिज़र्वेशन कीजिए, कि कोई दूसरा ना करे। क्योंकि वरना लोग तो जो है ना आपको गेस्ट अपीयरेंस से ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे। बोलेंगे आया गया हो गया, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं ना हमारे क्लब में आते हैं और चले जाते हैं। शायद हमें याद भी नहीं रहते होंगे, क्योंकि वो अपनी जगह नहीं बना पाए। तो अपनी जगह बनाना बहुत ज़रूरी होता है ना? तो दुनिया बड़ी है, पर अपनी जगह बनाना ही एक ऐसी चीज़ है, जो पॉसिबल है खुद को खोजने के बजाय मतलब समझने से। ढूँढिए मत खुद को, अपने जो जैसे आप हैं, उसको खुद समझिए। तो बस अपनी कहानी के आप हीरो खुद हैं और अपनी जगह खुद बनाइए, वरना वरना मतलब दुनिया तो हमेशा बोलती रहती है ना एडजस्ट हो जाओ, एडजस्ट हो जाओ। तो एडजस्ट करने से अच्छा है अपनी जगह बनाना, ठीक है? क्योंकि कहते भी है ना कि दुनिया एक्सपर्ट है, आपको कह देगी तुरंत एडजस्ट हो जाओ। तो एडजस्ट मत होइए, अपनी स्पेस क्रिएट करिए। स्टे रियल, स्टे यू। हमेशा अपनी एक जगह बनाइए कि आप यदि जैसे कहते हैं ना खाने में जो नमक की जगह होती है, यदि ज़्यादा भी हो गया तो भी खराब है, बट यदि नहीं है तो बिल्कुल स्वाद नहीं है। तो उस नमक की तरह ही हमें बनना है। एडजस्ट नहीं करना है नमक को, है ना? वो आपको खुद उसके जैसे मतलब कहते हैं ना अपनी जगह हमें खुद बनानी है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, अपनी कहानी खुद लिखिए। तो थैंक यू ऑल कि होप आप सबको अच्छा लगा होगा और जो मेरा सेशन लेने का मकसद यही रहता है कि आज आप में से किसी को भी ये फीलिंग है, तो प्लीज़ आप लोग उस फीलिंग को निकालिए और अपनी स्पेस खुद क्रिएट करिए, है ना? तो